चलिए भाई। री नीट के लिए हमने पहला लेक्चर लिया है। डेट आ चुकी है आपकी। 21 जून को आपका री नीट होने वाला है। अभी तो आज ही डेट है। ठीक है। आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपका रिवीजन फटाफट करते हैं। ठीक है। चलो बिना टाइम लॉस किए, क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट हम शुरू करते हैं। ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज पूरा पीरियोडिक टेबल आपका आज क्या होने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन ये पढ़ो, क्या है, क्या लिखा हुआ है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या पूछा गया है? देखो, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे लिथियम आता है, यहाँ पे बेरिलियम आता है, यहाँ बोरान आता है, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे फ्लोरीन आती है, यहाँ पे नियॉन आता है। ये ऑर्डर पढ़ा है आपने। थ्योरी भी कुछ फटाफट इसी में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन के ही थ्रू हम थ्योरी भी क्या करेंगे, पूरी कवर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस रहते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इसकी होती है। इसका मतलब है वहां पे फ्लोरीन है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की होती है, देन ऑक्सीजन। रीजन है क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है 2p3, और ये ये स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी। फिर उसके बाद कौन आता है? ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का है। तुमसे फर्स्ट का नहीं पूछा है, तुमसे पूछा गया सेकंड का। बताओ, सेकंड के लिए कुछ मत करो। शॉर्टकट क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोरान। क्या आएगा? तो तुम्हें पता है इनमें सबसे ज्यादा किसकी? यहाँ से देखो, इनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, देन ऑक्सीजन की है, देन कार्बन की है, देन बोरान की है। समझ गए? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो। जो एटम आया है यहाँ से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिखो। जो जिससे आया था उससे रिप्लेस कर दो। नाइट्रोजन किससे आया था? अब उसको रिप्लेस भी करना। नाइट्रोजन किससे आया था? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे आया था? नाइट्रोजन से। कार्बन किससे आया था? कार्बन आया था, नहीं, ऑक्सीजन आया था फ्लोरीन से। ऑक्सीजन आया था फ्लोरीन से। कार्बन किससे आया था? नाइट्रोजन से। अब तो ऑप्शन मिल जाएगा। बोरान किससे आया था? कार्बन से। OFNC कहाँ है भाई? OFN OFNC कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन। समझ गए कैसे निकालना? फर्स्ट पूछता तब तो यही होता, क्योंकि हमसे सेकंड पूछा। सेकंड के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लो, जिससे जो आया था उससे रिप्लेस कर दो। फाइनल आंसर आपका। क्योंकि आपको इसका थोड़ी पूछा है, आपको इसका पूछा है सेकंड। समझिए? आगे बढ़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, चूज द इनकरेक्ट ब्रेड इन द एटॉमिक रेडियाई। चलो, ऑफ द एलिमेंट। चलो, कौन से ग्रुप के हैं सब? तो पहला लिथियम बड़ा है, सीजियम बड़ा है, सही बात है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही ना? डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है। पहला तो करेक्ट है। ये तो एस्टर्टीन है। एस्टर्टीन कहाँ होता है भाई? एकदम इधर होता है, लास्ट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्वीटीन। इधर जाने पे क्या होती है इसमें? इधर तो बढ़ी होगी, लेकिन इधर जाने पे तो घटती ही है साइज। हमको पता है। जो लिथियम होता है ना, ये भी आयोडीन और एस्टर्टीन से बड़ा होता है। समझ गए? पोटेशियम ब्रोमीन से बड़ा होगा, सही बात है। ये तो बहुत पीरियड में जाने पे घटेगी बहुत ज्यादा, ये भी सही है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बड़ा होगा? नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पीरियड में जाने पे साइज घटती है, इसीलिए एल्यूमिनियम छोटा होगा मैग्नीशियम। सबसे पूछा है कौन सा?
इनकरेक्ट बताओ, तो इनकरेक्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम। समझ गए? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ, फटाफट सॉल्व करो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है भाई? देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम आता है, यहाँ एल्यूमिनियम आता है, यहाँ पोटेशियम आता है, यहाँ बोरान आता है। ठीक। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पीरियड में जाने पे घटता है, डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ता है। यही ना पड़े हो? तो देखो सबसे बॉटम पे कौन है भाई? ये तो मेटल ही है। ये तो, चलो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे नीचे है, कौन है? पोटेशियम की। इधर जाने पे घटता है, इसका मतलब मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा हो। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, इसलिए सबसे लास्ट में कौन होगा? बोरान। बोरान तो एक नॉन मेटल है। बोरान क्या है आपका? एक बोरान तो आपका नॉन मेटल है, बाकी तो मेटल्स है, नॉन मेटल है। और इसके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जो होता है बोरान का, वो एसिडिक होता है क्योंकि वो नॉन मेटल। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। कौन सा? पहला ऑप्शन तो करेक्ट है ना? पहला ऑप्शन तो करेक्ट। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस, सही बात है क्या? तेरा एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर होता है आयनिक रेडियस से, क्या ये बात सही है? नहीं। वो तब होता है जब वो एनाइनिक फॉर्म हो। एटाइनिक होगा, मान लो कोई एटम है, इसमें आयनिक रेडियस में क्या होगा? या तो केटाइन बनाएगा या तो एनाइन। ये जो ए इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, इसका मतलब वो तब बड़ा होगा जब वो एनाइनिक फॉर्म में होगा। एटाइनिक फॉर्म में जाएगा तो साइज घटती है। इसका मतलब है कि लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज तो नहीं होगा, वो तब होगा जब एनाइनिक फॉर्म होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड आपका फॉल्स। ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कार्ब इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जो पढ़े थोड़ी देर पहले, ये वाला ऑर्डर पढ़े थे ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ होता है, यहाँ हाफ फील्ड की वजह से। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। सही ना? अभी तो लिखे थे जस्ट। इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ? मैग्नीट्यूड। आपको साइन नहीं कंसिडर करनी है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर। अपने ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ा है, सबसे मिनिमम किसका होता है? सल्फर का सबसे ज्यादा, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबसे लीस्ट होता है ऑक्सीजन। पढ़ा है ना आपने? बताओ ऑर्डर सही है? ऑक्सीजन का अपनी फैमिली में सबसे लीस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वही तो लिखा है देखो, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ, करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड सेम ऐसे ही होता है जैसे सेम ऐसे ही इनका भी होता है, बस यहाँ से सोडियम से चालू होता है, यहाँ मैग्नीशियम आता है, यहाँ एल्यूमिनियम आता है, यहाँ सिलिकॉन आता है, यहाँ फास्फोरस, सल्फर, सेम वैसे जैसे लिथियम से लेके नियॉन तक जाते हैं, सेम ऐसा ही कुछ होता है इसका। तुम सोचो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा तो क्लोरीन। देखो क्लोरीन तो सब में सबसे ज्यादा है। क्लोरीन के बाद एक्सेप्शन है, फास्फोरस हाफ फील्ड होता है, मतलब क्लोरीन के बाद फास्फोरस आएगा। ये तो नहीं हुआ, ये तो रॉन्ग हो गया। क्लोरीन के बाद फास्फोरस तीन में है, उसके बाद सल्फर आएगा। तो सल्फर कहाँ है? सेकेंड वाले। उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। समझ गए? और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन। ठीक। चलो इधर बताओ। बताओ सबसे इन हमसे देख लो, ध्यान देना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा के अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए?
जैसे अभी O3 का क्वेश्चन आया था, ओजोन का बताओ फॉर्मल चार्ज। बहुत लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया। ओजोन ऐसा होता, इसने 1 2 3 नहीं पूछा था, 2 1 3 पूछा था, उल्टा कर दिया। तुम्हें पता है शॉर्टकट क्या है? जिधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाता है उस पे -1 देते हैं, और जिधर से जाता है उस पे +1 देते हैं। या ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो इस पे 0 आता है, यही ना शॉर्टकट है। हाँ, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़े वरना गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़े तब स्टार्ट करें। इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी। बताओ कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? इनकरेक्ट है। कह रहा आयरन 2 प्लस, आयरन 2 प्लस तो कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन आर्गन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4s2 3d6 होता है। एस 2 प्लस है, 2 प्लस हटाओगे तो क्या बचेगा? D6 बचेगा। लेकिन अगर मैं मैंगनीज +2 का लिखूंगा, आर्गन लिखूंगा 4s2 3d5, एस के दो हटेंगे और क्या बचेगा? D5। बताओ D5 ज्यादा स्टेबल है कि D6? आपको पता है D5 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि D5 हाफ फील्ड होती है। इसलिए पहला ही तो रॉन्ग हो गया। पहला ही क्या हो गया? पहला ही रॉन्ग। करेक्ट। तो बाकी चेक करने देखो, इस पे चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? शील्डिंग खराब होगी, शील्डिंग खराब होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये तो करेक्ट है। क्रोमियम प्लस, क्योंकि क्रोमियम प्लस होता है D5, मैग्नीज प्लस होता है D6, इसका मतलब ये तो ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज छोटी होती है, साइज छोटी होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, एट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। भी ऑर्डर करें, आगे बढ़े। चलो इसका बताओ। कह रहा है H2SE इज मोर एसिडिक देन H2T। कह रहा है H2SE मोर एसिडिक है, सही बात है, क्योंकि ये तो हाइड्राइड वाला केस है। H2O, H2S, H2SE डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि उनकी बॉन्ड की जो साइज है, बॉन्ड की साइज वो बढ़ने लगती है, ओवरलैपिंग खराब हो जाती है ना। ओवरलैपिंग खराब होने की वजह से यहाँ पे 1s2p की ओवरलैपिंग, यहाँ 3p आता है, यहाँ 4p आता है। जैसे जैसे लोब की साइज क्या होती जाएगी, लोब की साइज बढ़ती जाएगी तो ओवरलैपिंग खराब होती जाएगी। इसलिए ये सही बात है कि डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाइड्रोजन इज H2SE हैज more high bond enthalpy for dissociation than H2T। सही बात है। जब आप नीचे जाओगे तो ये तो ऊपर है ना, सो छोटी साइज का है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट। आगे बढ़ जाए, समझ गए? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन thus corresponding ionization enthalpy of magnesium। आयोनिक रेडियस, चलो सेकंड पूछा है, सेकंड सोडियम क्या होता है? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे नियॉन बनेगा। मान लो मैग्नीशियम से एक निकाले सोडियम, पता है नियॉन फुलफिल्ड होता है। नियॉन क्या होता है? फुलफिल्ड। अरे ये तो नोबल गैस बन गया भाई, इससे इलेक्ट्रॉन, पहला तो करेक्ट है, पहला तो करेक्ट है, क्योंकि वो नोबल गैस, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल बन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि वो फुलफिल्ड हो चुका है। चल, आयोनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस इज लार्जर देन F माइनस। सही बात है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि O2 ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है, देखो इसके पास प्रोटॉन सिर्फ 8 है, इसके पास प्रोटॉन सिर्फ 9 है। आपने पढ़ा है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सिग्मा क्या होगा? दोनों का सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिग्मा तो सेम ही रहता है। शील्डिंग, जब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे तब ना शील्डिंग कम ज्यादा होगी, तो शील्डिंग तो सेम है, तो बचा क्या? जेड इफेक्टिव का कैसे ज्यादा है मतलब, जेड इफेक्टिव कैसे ज्यादा है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा किससे? जेड के बढ़ने से। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसमें ज्यादा है? फ्लोरीन में। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका जेड ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी साइज छोटी होगी।
तो इसीलिए इसकी साइज छोटी होगी, आयनिक रेडियस ये भी करेक्ट। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसके पास 8 प्रोटॉन है, इसके पास 9 प्रोटॉन। तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन कम है। तो इसमें अट्रैक्शन कम है तो इसकी साइज ज्यादा होगी, इसलिए हाँ दे तो कहाँ गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे बढ़िए, समझ गए। अगला क्वेश्चन ये, चलो बताओ। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड, बताओ इसमें कौन कौन सा करेक्ट। पहला है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ सही है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या सही है। जैसे बी वाला बताओ। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, सबको बताओ। फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, सही बात। फिर सल्फर आएगा, क्यों, क्योंकि फास्फोरस हाफ फील्ड है, इसलिए फास्फोरस की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। ठीक, बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट, हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो बी देखो किसमें है। बी देखो, बी इसमें है, बी इसमें है, देखो एग्जाम में करने का तरीका बता दो। देखो बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, इसका मतलब बी चेक नहीं करना। अब देखो डी कहाँ है, दो में डी है, और देखो यहाँ पे सी डी भी है। इसका मतलब है कि अगर मैं सी डी चेक कर लूं तो मेरा ऑप्शन फट से मैच कर जाएगा। अब मैं सी पे आ जाता हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर। अरे अभी जस्ट आया था मेटेलिक कैरेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा, तुमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, क्यों, क्योंकि पीरियड में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। और सबसे खराब होगा बोरान, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, ये ऑर्डर होगा। और यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब ये सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब चुपचाप सिर्फ डी चेक करो। देखो सी तो गया ना, इसमें है ना इसमें, सिर्फ डी चेक करना है, देख लो डी एक ही जगह, डी चेक करना। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है भाई, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑक्साइड का डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। सबसे ज्यादा K2O होगा, फिर सोडियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम उसके नीचे होता है। उसके बाद होता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। इधर जाने पे बेसिक कैरेक्टर घट, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर घटेगा, नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे बढ़िया होगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। इसको मतलब ये करेक्ट है हमारा, हमारा ये करेक्ट है, मतलब डी करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन मिल गया क्या, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डिविलियर्स। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये भी करेक्ट, इसको एग्जाम में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे लास्ट में पाया जाता है इधर, और नोबल गैस से तो कमी होगी। उसके बाद क्योंकि ये, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है ना, इसलिए फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी। फास्फोरस सल्फर ने तुम्हें बताया, फास्फोरस हाफ फील्ड होता है। उसके बाद सल्फर आया, उसके बाद लास्ट में आया क्या, समझ गए। ये ठीक था, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द एलिमेंट्स, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, 5-6 एलिमेंट दिए हुए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स विद मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरिंग। चलो नाइट्रोजन यहाँ होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, फ्लोरीन यहाँ होता है, फास्फोरस यहाँ होता है, सल्फर यहाँ होता है, क्लोरीन यहाँ होता है। हमें पता है इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब मोस्ट मेटेलिक कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा और सबसे लेफ्ट में होगा, तो ये होगा मोस्ट मेटेलिक। ये क्या होगा, मोस्ट मेटेलिक। सबसे लीस्ट मेटेलिक कौन होगा, पीरियड में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और नीचे आने पे बढ़ता है, इसलिए सबसे लीस्ट मेटेलिक कौन होगा, सबसे लीस्ट मेटेलिक जो राइट में ऊपर होगा, और सबसे मोस्ट मेटेलिक जो लेफ्ट में नीचे होगा, सीधी बात। हमसे इसमें पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ
मोस्ट पहले लिखा है, लीस्ट बाद में लिखा है। तो मोस्ट तो ये है, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में सबको पता है कितने होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5 होते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हाइड्रोजन फैमिली का है तो 7 होते हैं। तो 5 और 7 कहाँ है भाई? समझ गए? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा इन अ पीरियड फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy of the element at the extreme left and the negative electron gain enthalpy of the extreme right, ठीक है, except noble gases are अच्छा नोबल गैस को नहीं देखा। कह रहा है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे है और जो एक्सट्रीम राइट पे है, आपको पता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स हैं तो सबसे लीस्ट होगी। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। मेटल की तो नॉन मेटल से तो कम ही रहता है। और जो सबसे इधर होगा राइट में वो नॉन मेटल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो नॉन मेटल्स है, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, डोनर तो होते नहीं। इसका मतलब है कि जो, हाँ अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो सब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इनकी? सबसे लोवेस्ट है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। एंड द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सबसे लीस्ट में आते हैं वो हैलोजेंस आते हैं, और उनकी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे हाईएस्ट होगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? लोवेस्ट, लोवेस्ट तो नहीं होगा, लोवेस्ट और हाईएस्ट होगा। समझ गए? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चलो बताओ। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? बताओ जल्दी। तुम्हें क्या दिख रहा है? 87 कौन है ये पता है? 32 कौन है पहले बताओ। एलिमेंट का नाम बताओ, कार्बन फैमिली का है, जर्मेनियम है ना वो। 32। 35 कौन है? ब्रोमीन है। 35 क्या है? ब्रोमीन है। 19 क्या है? एशियम है। 87 क्या है? कौन है भाई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। कौन मिला आपको? यहाँ से यहाँ बढ़ते गए, यही ना, 87। एकदम इस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट, एकदम नीचे लगता है, एकदम नीचे डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो सबसे लीस्ट किसकी होगी? जो सबसे नीचे होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? हमसे लोवेस्ट पूछा है, लोवेस्ट। हमसे क्या पूछा है? लोवेस्ट पूछा। अगर हमसे हाईएस्ट पूछता तो इसको टिक कर ना, नहीं, इसको टिक करते। तो हाईएस्ट किसकी होगी बताओ कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, बताओ फटाफट क्या हो। बताओ जल्दी भाई, क्या ये सही ऑर्डर है? पॉजिटिव चार्ज आने पे भी देखो, नीट में शायद आया हुआ था ऐसा ये क्वेश्चन ना, किसकी लोवेस्ट है और किसकी हाईएस्ट है। इसी से मिलता जुलता था ना, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर लीक हो गया जो। चलो बताओ, एल्यूमिनियम की सब, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम 2+, सही बात है। मैं पता है कि मैग्नीशियम की साइज बड़ी होती है, कि डाउन द ग्रुप पीरियड में जाने पे साइज घटती है। इसका मतलब ये तो रॉन्ग है ना फिर इतना। ये क्या है ये तो रॉन्ग है ना भाई। इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम बड़ा होगा किससे? एल्यूमिनियम से। और मैग्नीशियम 2+ भी बड़ा होगा किससे? वो वाला तो सही जो लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी है, सही बात। या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी, ऐसे ही बात। करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखा है? अभी एक क्वेश्चन आएगा, तुम उसको गलत कर दोगे एग्जाम में अगर वो आ गया तो। अगर जिसने अच्छे से नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो रॉन्ग कर जाएगा। जल्दबाजी में देखो आएगा वो, अभी आएगा थोड़ी देर बाद। करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, देन सल्फर की, देन ऑक्सीजन की, सही बात।
करेक्ट तो है। फ्लोरीन तो सबसे हाईएस्ट होती है और ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, इसलिए ऑर्डर क्या है आपका, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन होगा, देन सल्फर होगा, देन ऑक्सीजन। ये तो ऑर्डर क्या है आपका, बिल्कुल भी करेक्ट है। ये वाला रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू क्या है, ट्रू। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। आगे बढ़िए, इसका बताओ। इन पीरियड फोर ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई, बताओ भाई। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई, हाईएस्ट किसकी होगी, जो एकदम नीचे होगा। सब एक ही ग्रुप के हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है, पोटेशियम। हाँ, पहला है हाईएस्ट और दूसरा है लोवेस्ट। तो हाईएस्ट कौन होगा, क्योंकि सीजियम है नहीं, तो रुबिडियम देखो तो हाईएस्ट कौन होगा, ये तो रहा नहीं, ये तो रहा नहीं, ये तो रहा नहीं, ये तो गया, तीनों गया, बचा कौन, और लोवेस्ट किसकी है, सबसे सबसे लोवेस्ट है ब्रोमीन की। और वो फोर्थ पीरियड की बात है क्या, अच्छा पीरियड फोर बोला है, तो पीरियड फोर में तुम्हें देखना पड़ेगा, पीरियड फोर, अच्छा पीरियड फोर पूछा है, पीरियड फोर में कौन आता है, पीरियड फोर में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अच्छा है पीरियड फोर में तो पोटेशियम आता है, समझ गए। हाँ थोड़ा ध्यान देना, और इधर लास्ट में कौन आएगा, फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ में ब्रोमीन है। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो मसला खड़ा हो जाएगा, देख रहे हो। तो ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ पीरियड की बात कर रहा है, फोर्थ पीरियड में कौन आता है, पोटेशियम और ब्रोमीन। तो पोटेशियम की सब, क्योंकि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, तो सबसे लार्जेस्ट पोटेशियम होगा और सबसे लोवेस्ट ब्रोमीन होगा। आगे बढ़ते, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एकदम करेक्ट, सही बात तो है, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OF2 है, पता है, फ्लोरीन पे -1 आएगा, दो फ्लोरीन है, इस पे +2 आएगा, करेक्ट। Na2O, इसमें मेटल्स है, मेटल पे हमेशा अल्कली मेटल ऑलवेज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2, तो +1 दो प्लस, तो इस पे कितना आएगा, -2। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये तो इजी है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। चलो अभी तब तक इसको सॉल्व करके बता दो क्या आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा उसकी, NH2, और n की वैल्यू क्या लेना है आपको, दो लेना। अगर मैं दो लिंक, अच्छा दो लूंगा तो ये आएगा 2s2, करेक्ट। यहाँ दो रखूंगा तो क्या आएगा, 2s2 2p1, यहाँ रखो 2s2 2p3 आएगा। n की वैल्यू दो रख, यहाँ आएगा 2s2 2p6। 2s है, मतलब पीछे क्या रहा होगा, 1s तो सब में लगा होगा, 1s तो सब में लगा होगा, 1s2 के बाद ही तो 2s2 आया होगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, इसके पास है पांच, चार तीन सात, इसके 1s2, दो दो चार छह 10, बताओ कौन है ये है कौन, यही वाला ऑर्डर जो अभी लिखे थे। सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो फुल फील्ड है नियॉन की, 10। नियॉन कौन है, ये इसका मतलब है ये आपका नियॉन, तो सबसे ज्यादा नियॉन की। सबसे ज्यादा कौन हो गया, मतलब डी का पहला, डी का पहला कहाँ है भाई, डी का पहला, अच्छा है, तीन जगह है, चलो छोड़ दो। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और ऑक्सीजन कहाँ होता है, यहाँ, और नियॉन होता है यहाँ पे, अभी तो लिखे थे थोड़ी देर पहले भाई, उसी से चेक कर लो। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन का नंबर, यहाँ पे आता है कार्बन, यहाँ पे आता है बेरिलियम, यहाँ पे आता है बोरान, और बेरिलियम का चार होता है, बोरान का पांच, तो चार की पांच से ज्यादा, ध्यान रखना। उसके बाद नाइट्रोजन का आएगा सात, मतलब इस उसके बाद इसकी सबसे ज्यादा आएगी, मतलब सी का चौथा, सी का चौथा कहाँ है, दो जगह, इसमें और इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट किसकी होगी, बेरिलियम, और बोरान में बेरिलियम की ज्यादा होती है, तो मतलब थर्ड हाईएस्ट होगी बेरिलियम की। बेरिलियम कौन है, ए का तीसरा, हाँ, ए का तीसरा कहाँ है, यहाँ पे, नहीं, ए का तीसरा नहीं, रुक जाओ,
बेरिलियम है, ए का दूसरा है, ए का दूसरा कहाँ है? क्योंकि ये बेरिलियम और ये बोरान है, ये नाइट्रोजन। पहले सबसे मैक्सिमम पहले पी आएगा, दूसरे पे आएगा, सबसे हाईएस्ट तीसरे पे इसकी होगी, सबसे कम चौथे की होगी, मतलब पी की सबसे कम, मतलब बी का तीसरा। समझ गए? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ। चलो फटाफट सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन है साहब। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम is this most probable estimated value of second ionization? आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? ये तो नेगेटिव होगी नहीं, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ये तो एंडोथर्मिक है ना भाई, तो भाई डेल्टा एच तो पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव तो होगा नहीं। और फर्स्ट है, तो तुमने पढ़ा है सक्सेसिव आयोनाइज, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी, दूसरा निकालने में और ज्यादा, तीसरा निकालने में और ज्यादा, मतलब सेकंड तो फर्स्ट से ज्यादा होगी, मतलब इससे ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ। पहले नंबर ऑफ पेयर्स एल्यूमिनियम ऑफ, अच्छा ये सब ऑक्साइड दिए हुए हैं, कह रहा है डेट कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ सेम नेचर। अच्छा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक इज फोर। कह रहा है कि जो दोनों ग्रुप हो एक जैसे, मतलब अगर 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 वो दोनों एसिडिक है तो एसिडिक है, अगर दोनों बेसिक है तो बेसिक है, दोनों एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक है, और दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं, हाँ दोनों न्यूट्रल है तो दोनों न्यूट्रल है, ऐसे चार पेयर है। या तो दोनों एसिडिक होना चाहिए, या तो दोनों बेसिक होना चाहिए, या दोनों एसिडिक एम्फोटेरिक होना चाहिए, दोनों न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब दोनों का नेचर सेम हो, ऐसे चार। चलो चेक करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक, पता है ना क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? आपने पढ़ा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। क्रोमियम है Cr2O3, तो क्रोमियम किस में है? +3 में। आपको पता है ये भी क्या होता है? ये भी एम्फोटेरिक, मतलब ये दोनों का नेचर सेम है। चलो एक तो हुआ, इसमें आते हैं Cl2O7 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्लोरीन का नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये तो एसिडिक होता है, ठीक है। ये मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन मैंगनीज किसमें है? +7 में। कितने? हम मैंगनीज +7 में, क्रोमियम +6 में, ये सब क्या होता है? ये सब एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं। ये भी एसिडिक है, तो ये भी क्या हो गया? एसिडिक, मतलब ये भी सही। चलो इस पे आते हैं, Na2O और क्या है? V2O3, सोडियम। अच्छा ये तो मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। वैनेडियम किस में है? +3 में, वैनेडियम +3 में भी बेसिक होता है। देखो टाइटेनियम +4 में, वैन वैनेडियम +5 में, क्रोमियम +3 में, ये क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक में। तो आपको पढ़ाया क्या? आपने कॉपी में लिखा होगा, हो सकता है आपने डी ब्लॉक में पढ़ा, लेकिन ये वैनेडियम +5 में थोड़ी है, तो वो भी बेसिक हो गया, मतलब ये दोनों बेसिक हो गए, ये दोनों एसिडिक हो गए, ये दोनों एम्फोटेरिक। ठीक, तीन तीन हो गए। इस पे आते हैं, सीओ न्यूट्रल, N2O भी न्यूट्रल, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सबके नेचर एक जैसे, तो चार तो हुए। चलो, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा हो, ऐसे चार। Among this most basic and acidic oxide, मोस्ट बेसिक कौन होता है? जो लेफ्ट में होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? सोडियम ऑक्साइड, सही बात। और जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो एसिडिक होता है, तो मोस्ट बेसिक कौन है? सोडियम। मोस्ट एसिडिक कौन है? Cl2O7। बोथ स्टेटमेंट आर। सीओ तो न्यूट्रल होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, करेक्ट। आगे बढ़ जाऊं। चलो इसका बता।
there are correct set of that contains alkyne, मतलब उसमें एक बेसिक हो, एम्फोटेरिक हो, एक एसिडिक हो और एक न्यूट्रल, चारों प्रेजेंट हो, ऐसा कौन सा पेयर है? चलो, बेसिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल है ही नहीं ना, एसिडिक है इसमें। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, गलत। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का एसिडिक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी, हाँ एम्फोटेरिक। देखो, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, ये है न्यूट्रल, यस यही सही है फिर। बाकी एग्जाम में एक ही मिल गया, अगर दो भी सही रहा, दो ऑप्शन भी सही रहे तो एक को मार्क करके आगे बढ़, तो उसमें नंबर नंबर मिलेगा, उसका टेंशन नहीं। बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, इसमें एसिडिक नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। बस न्यूट्रल वाले छोड़ के ना, जैसे सीओ हो गया, N2O हो गया ना, NO हो गया, ये न्यूट्रल। एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं भाई? एंटीमोनी है, आर्सेनिक है ना, लेड है, जिंक है, यही सब पढ़े हो ना, और बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। इसको आप याद रखें, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, नोट्स होगी आपके पास, लाया गया होगा ना। चलो, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम आर्गन की, कितनी खराब बात। आर्गन तो नोबल गैस है, सबसे ज्यादा तो इसी की होगी, तो रॉन्ग हो गया। एमंग कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड बोरान, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज वेरी हाई फॉर कैल्शियम। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, कैल्शियम है ये। कैल्शियम से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन हो जाएगा, हमसे थर्ड पूछा है। एल्यूमिनियम से दो निकालोगे तो सोडियम आ जाएगा, तो सबसे कम होगी इसकी। आयरन से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D6 बचेगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। बोरान से दो निकालोगे तो लिथियम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा तुम्हें किसकी दिख रही? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कैल्शियम की होती है। तो ये 1000 किलो जूल पर अप्रोक्स, अप्रोक्स बता रहा हूँ, इसके आसपास। तुम्हें लग रहा है कि बोरान तो बहुत छोटा होता है, और दो दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो और छोटा हो जाएगा, इसकी पता है 800 के आसपास होती है। अप्रोक्स में बता रहा हूँ मैं, किलो जूल पर वोल्ट। इस कंफ्यूजन में मत रहना, इसलिए तो फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है, करेक्ट है मतलब करेक्ट है, पहला रॉन्ग, दूसरा करेक्ट, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बताओ इसका क्या होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल एमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल, विच हैज द लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डी ब्लॉक में पढ़ा होगा। लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी? इसके पास अनपेयर्ड ज्यादा है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किसके पास होते हैं? तो पता है, क्रोमियम के पास ही देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है इसका। 4s1 आर्गन है, कितने अनपेयर्ड है यहाँ? 6 अनपेयर्ड है, इसका मतलब यही सही है। कौन सा ऑप्शन है? सबसे कम जो लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो क्रोमियम की है, चारों, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड कितने हैं, देख लो कितने अनपेयर्ड है भाई। डी ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने। आगे बढ़े, कुछ कुछ डी ब्लॉक के भी आगे हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ग्रुप 13 का बताओ, ये वाला तुम्हें ऐसा याद होगा ना, ऐसे, ऐसा याद है ना आपको? कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा ऊपर रहता है ना। सबसे ज्यादा किसकी होती है? बोरान। ये है एल्यूमिनियम, ये क्या है? गैलियम। ये वाला थोड़ा नीचे, ध्यान दे रहे, इंडियम, और ये है थैलियम। तो जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा होती है बोरान की, सबसे ऊपर ऊपर, फिर किसकी है? फिर थैलियम की, देन गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की, देन इंडियम की। तो ये ऑर्डर है। अब देख लो आप, सबसे लोवेस्ट और सबसे पहले क्या पूछा? हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट तो बोरान की होगी और सबसे कम इंडियम की होगी, तो कौन सा ऑप्शन है? सी। समझे?
ये याद रखो ना ऐसे ही। गैलियम की थोड़ी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, पता है ना, ड्यू टू डी कॉन्फिगरेशन साइज छोटी हो जाती है ना थोड़ी सी। चलो इसका बता दो फट से क्या आएगा। कह रहा है ग्रुप 14 एलिमेंट्स ए एंड बी हैव द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। कह रहा है ये कि ये है ग्रुप 14 के दो एलिमेंट हैं और भी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। Above values are lowest among their group members. The nature of the ions. कह रहा है above values are lowest among the group। सबसे लोवेस्ट कहाँ होगी? सबसे लोवेस्ट तो नीचे ही होगी। कार्बन फैमिली ग्रुप 14 का मतलब क्या? कार्बन फैमिली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इन्हीं दोनों की सबसे कम होगी अपने ग्रुप में। इसका मतलब एक टिन है और एक लेड है। और लेड की थोड़ा ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोर जेड इफेक्ट इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, किससे? टिन से। ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि ये छठे पीरियड में आता है, इसका जेड इफेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो ए है ये टिन है और जो बी है वो लेड है, क्योंकि लेड की थोड़ी सी ज्यादा है। समझ गए? अब इसका मतलब पता चल गया कि जो ए है वो Sn+2 है और जो बी है वो लेड+4 है। अब आपने पढ़ा है, पी ब्लॉक पढ़े हो ना? हमें पता है कि Sn जो होता है +2 में नहीं +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। ये खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, तुमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा पी ब्लॉक। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या पढ़े? जो लेड होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है देन +4। इसका मतलब लेड किस में जाना चाहेगा? +2 में। मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन, देख रहे? बोथ रिड्यूसिंग नहीं, जिसका मतलब है जो तुम्हारा ए है वो क्या है? वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कौन सा ऑप्शन? Sn+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग और लेड+4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। आगे बढ़ जाए, अगले पे आते हैं। चलो ये बढ़िया है। बताओ बोरान एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑर्डर जो पढ़े हो तुमने, क्या पढ़ा है? थैलियम, इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम की थोड़ी छोटी होती है साइज, क्यों? यहाँ पे एक्सेप्शन है ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। पढ़े हो ना, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जैसे हम जिंक से आगे बढ़ते हैं तो गैलियम आता है, उसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो जाते हैं जिनकी शील्डिंग बहुत खराब होती है। इसका मतलब है कि शील्डिंग खराब होने की वजह से उनका जेड इफेक्टिव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे साइज उनकी घट जाती है। बस जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, उसकी साइज उनकी कम हो जाती है। इसलिए ये वाला ऑर्डर देखो, देखो सही है, वही है। हाइलियम, इंडियम, हमसे करेक्ट पूछा है। हाइलियम के बाद इंडियम होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम। नहीं, यहाँ गैलियम है, पहला तो रॉन्ग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या तुम्हें याद है? बोरान फैमिली के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बोरान का कितना होता है भाई? बोरान का कितना होता है? 2.5। 2 होता है। लिथियम से चालू करते हो। लिथियम के बाद बेरिलियम फिर बोरान आता है। लेकिन हमें बोरान का नहीं पूछा है भाई, ये पूछा है, ये पूछा। इसमें होता क्या है? बोरान की तो सबसे ज्यादा होती है, नीचे जाने पे घटती नहीं है। जस्ट पता है कैसा ऑर्डर? बोरान के बाद जस्ट फिर उल्टा ऑर्डर है, फिर ऐसे जाती है। सबसे ज्यादा तो बोरान की, फिर थाइलियम की है, फिर इंडियम की है, फिर गैलियम की है, सबसे कम एल्यूमिनियम की। ऑर्डर आप याद रखिए। सबसे ज्यादा बोरान की, फिर उल्टा नीचे से आ जाना है, सबसे हाईएस्ट फिर नहीं, मतलब यहां से ऐसे जाना है। समझ गए? देख लो ऑर्डर, बोरान, थाइलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये करेक्ट है। डेंसिटी बोरान फैमिली में डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है। डेंसिटी क्या होती है बोरान फैमिली में? डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है।
मतलब मा इसका मतलब है कि मास ज्यादा बढ़ रहा है, वैल्यू उसकी साइज कम बढ़ रही है, इसीलिए डेंसिटी बढ़ती जा रही है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि बोरान की सबसे कम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी तो देखे थे थोड़ी देर पहले ये वाला ऑर्डर, कहाँ गया? सबसे ज्यादा बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, सबसे लास्ट में इंडियम। देखो सही है, बोरान, थैलियम, गैलियम, हाँ ये सही है। मतलब हमारे पास चार है, मतलब ए बी सी डी, तो सब कौन कौन सा सही है? बी डी, बी डी कहाँ है भाई? बी डी, बी एंड डी। समझ गए? देखो सारी चीजें आगे बोरान से, इसमें आप पी ब्लॉक में भी पढ़ते होगे। तो ये ऑर्डर है, आप याद रख लें इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जानने पे बोल रही। ठीक है, डेटा दिखा दें आपको, छर को डेटा दिखाती। इसका डेटा है ये, देखो। देखो डेंसिटी क्या हो रही है, डाउन। देखो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ गई, बढ़ी 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 बढ़ी, देखो टाइम। एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज बढ़ती ही जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सबसे ज्यादा इसकी है, फिर देखो इसकी है, जस्ट रिवर्स हुई ना, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम एल्यूमिनियम की 1 उधर 2 है, 1.8 से चालू करो, फिर 1.7, फिर 1.6, फिर 1.1 कम। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक ब्लॉग, अरे भाई सिर्फ इसको देखो, पीरियाडिक टेबल ऐसा नहीं है कि पीरियाडिक टेबल से भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आपको पूरा एफ ब्लॉक याद होना चाहिए, और डी ब्लॉक भी बहुत सारे। और जो नीचे है ना पी ब्लॉक के सबसे लास्ट जो 6 एलिमेंट है, वो भी दो तीन आपको भी पता होना चाहिए। इसके निमोनिक्स आप याद रख लो, अदरवाइज क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे, पूछ लेगा कि किसके एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाम दे देगा कि गैडोलिनियम है, कुछ और नाम कुछ भी दे सकता है। इसके निमोनिक्स याद रखो, ताकि ऐसे सीरियल वाइज, ताकि आपको पता रहे कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे अगर उसने पूछ दिया कोई दो तीन उठा के। हाँ इसलिए इसको याद रखो, और जो पी ब्लॉक के नीचे वाला, डी ब्लॉक तो याद ही रहता है, एस ब्लॉक तो याद ही रहता है, पी ब्लॉक तो याद ही रहता है, लेकिन पी ब्लॉक के नीचे वाले देखो, ये सब वही है। ओ जी, ओ जी कहाँ पाया जाता है बताओ भाई? ओ जी कहाँ है बता दो। पता है, पूरे पीरियाडिक टेबल का सबसे लास्ट एलिमेंट, 118, मतलब ये नोबल गैस है, मतलब डी का दूसरा कहाँ है? इसका नाम जानते हो, इसका नाम? मास्को का नाम सुना है, मास्को? मॉस्को, मॉस्को किसकी कैपिटल, मॉस्को किसी की कंट्री की कैपिटल है ना? किसकी है भाई, रशिया की, किसकी है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम पता है? मॉस्कोवियम। ये कहाँ पाया जाता है पता है? ये नाइट्रोजन फैमिली के एकदम नीचे पाया जाता है, एकदम लास्ट में। नाइट्रोजन फैमिली के नीचे होगा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर आप अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा? 115 होगा। सही है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 100। मैंने कहा ना याद रख लो भाई, नहीं तो आ गया आसानी रहेगा, आप फंस जाओ कर नहीं पाओगे, याद रख लीजिए। इसका मतलब है इसी को तो हम निप्टोजन फैमिली बोलते हैं, मतलब ए का चौथा है। ए का चौथा है, और डी का दूसरा है, कहाँ एक ही ऑप्शन है ये। बाकी आप सॉल्व करो, बाकी आप सॉल्व करो कि चाल्कोजन के नीचे कौन है, हैलोजन के, अब तो आपको मिल ही गया है कि डी का तीसरा है। चाल्कोजन फैमिली पता ना किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन वाले को, जो एकदम नीचे पाया जाता है। समझ गए, जो एकदम नीचे वाला ग्रुप एलिमेंट है वो है वो। आगे बढ़े, आप याद रख लो भाई, ये ब्लॉक पूरा याद रख लो, और ये नीचे वाले देखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये चारों मिला तो दिया देखो, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये हाइड्रोजन फैमिली, ये नोबल गैस के सब नीचे नीचे वाले, मतलब 115, 116, 117, 118। आप याद रख लो, वरना एग्जाम में फंस जाओगे अगर आ गया तो, इसलिए ब्लॉक भी याद रखो।
क्योंकि आ सकता है, क्योंकि आ सकता है, समझ गए, इसलिए। और अच्छा, एक और ये भी याद आपको रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो 10 एक्सेप्शन बताए गए, 90 क्या होता है, 91, 92, 93 में क्या आता है पता है? 90 में एफ में नहीं है सिर्फ, इसमें एफ में जीरो है। इन तीनों में पता है, डी में एक है, बाकी बस शॉर्टकट बता। 58 में पता है क्या होता है? डी में भी एक है, एफ में भी एक। उसके बाद 64 में आएगा डी में एक, बस उसके बाद 71 में आएगा डी में एक, बस उसके बाद डी में कहीं नहीं। तो उसमें लेंथेनाइड सीरीज की बात करता हूँ, ये एक्टेनाइड सीरीज। फिर यहाँ पे 96 में दिखेगा डी में एक, सीधा 103 में दिखेगा। आप लिख के देख सकते हो। ये ब्लॉक का शॉर्टकट है। अच्छा, ऐसे डी ब्लॉक में ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका डी10 है, जिनका डी सबसेल कंप्लीट है? डी10 कंप्लीट है, ऐसे कितने एलिमेंट बता सकते हो डी ब्लॉक में? तुमको बता देता हूँ, ऐसे 9 एलिमेंट है, ऐसे 9 है। लास्ट के जो है चारों, कॉपर सिल्वर गोल्ड, उसके नीचे भी एक होता है, पता है ना? डी सीरीज में टोटल 4 पीरियड होते हैं। एक तो ये वाली फैमिली कॉपर वाली, और एक जिंक वाले, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, एक नीचे भी होता है, पता है ना? कॉपर सिल्वर गोल्ड, नीचे ये 8 तो ये हो गए जिनका डी10 होता है। और एक पता है पैलेडियम होता है, पैलेडियम में डी10 होता है और इसमें जीरो होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो टोटल 9 नहीं हुए? टोटल 9 हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही आप याद रख लें शॉर्टकट बहुत सारी चीजों का जो आपको फायदा देगी, दिख रहा है ना? आप कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। चलो इसका बता दो फटाफट। क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नहीं नहीं, देखो, उस वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है। आपने पढ़ा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सो भी होती है, इंडो भी होती है। एक्सो किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं, जो स्टेबल नहीं है, नोबल गैस यहाँ जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है वो एक्सोथर्मिक, जो नहीं लेना चाह रहा है वो तो एंडोथर्मिक है। नोबल गैस है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, इसलिए इनका तो एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज, ये गड़बड़ लिखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तुमसे क्या पूछा है? करेक्ट, ध्यान देना। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और वो क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, करेक्ट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इज लेस देन बेरिलियम, सही बात है ना? अभी तो देखे थे ऐसे। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे बोरान, यही तो एक्सेप्शन है कि बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट, इसके एस कंप्लीट 1s2 2s2 क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये पी में एक चला जाता है तो आसानी से निकल। कह रहा बोरान की कम है, सही बात है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, तो करेक्ट। ये अच्छा, ये बढ़िया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 CH4 एंड CCl4, क्या ये करेक्ट है? बताओ क्या ये करेक्ट है? आपको बता, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? मेरा कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो CH4 और CCl4 में दोनों में 2.5। क्या बताओ ये करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या ये सही स्टेटमेंट लग रहा है आपको? हम्म, स्टेटमेंट सही नहीं है, बताओ क्या? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रिक, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, पता है ना? क्लोरीन तो मोर, इस पे क्या आएगा? इन पे आएगा डेल नेगेटिव। क्या आएगा भाई? क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या? इसमें कार्बन पे क्या आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है डेल पॉजिटिव। बताओ डेल पॉजिटिव अगर बढ़ेगा, आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे आता है तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से काई, काई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब CCl4 में ज्यादा होगी देन CH4। इसका मतलब ये तो रॉन्ग, ये अच्छा है, ये अच्छा ऑप्शन था, ये अच्छा क्वेश्चन।
हमसे करेक्ट पूछा, अब ऑप्शन मिला लेते हैं। ए डी नहीं होगा, ए और ए जिसमें है उसको हटा दो और डी जिसमें है उसको हटा दो। तो हमारे देखो एग्जाम में ऐसे ही करना है ना। एग्जाम में तो पूरा समझा रहा हूँ, तो एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन से जाना था। पहले देखो इन दोनों में डी है, इन दोनों में सी है, तो पहले मुझे सी डी चेक करना है एग्जाम में, ए बी नहीं चेक करना। अच्छा ए देख लो, ए सिर्फ एक में, जब डी आ जाएगा तब ए चेक करेंगे। अगर ऑप्शन से मैच कराएंगे एग्जाम में तो जल्दी आएगा, आपको सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिथियम इज द इलेक्ट्रो ग्रुप वन में नहीं, ये तो नहीं रहा, ये तो होगा नहीं, लिथियम एकदम ऊपर होता, नीचे जाओगे तो वो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम तो सबसे लीस्ट होगा अपने ग्रुप में, क्योंकि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, बी और सी। लेकिन कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो ये आसान है, इसको तो बताइए तो। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता, पहले बताओ हाई का, 2 2 4 और 3 7 नाइट्रोजन, 2 2 4 और 4 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन। पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सबसे बढ़िया सी मतलब फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन मतलब बी, फिर नाइट्रोजन मतलब ए, सबसे लास्ट में डी, कार्बन। सी बी ए डी जहाँ है, सी बी ए डी पहले। ये तो आसान है, इसमें क्या रखा है कुछ नहीं। चलो, मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम, नहीं, अभी तो पढ़े बोरान एल्यूमिनियम गैलियम में, ये एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम बड़ा होता है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। हाँ +3 की साइज, अगर तुमसे कहा जाए +3 की साइज, देखो अगर +3 में बात हो रही है तो नीचे जाने पे साइज बढ़ती जाएगी, याद रखो। अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो इसको ध्यान रखिए। अगर कोई चीज आयनिक फॉर्म में है तो उसमें ज्यादातर की मैक्सिमम में समझो कि डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ी रही है, इसको आप याद रख लें। एल्यूमिनियम छोटा होगा गैलियम से, ये करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। आगे बढ़िए, डाउन द ग्रुप जाने पे +3 वाले की साइज बढ़ती है। आगे बढ़े, इसका बताओ। प्रोबेबिलिटी डेट सो इरेगुलरिटी बताओ, वहां पे इरेगुलरिटी आती है, ग्रुप 17 की बात चल रही है, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक। ग्रुप 14 की बात चल रही, 17 की। बताओ कोवेलेंट रेडियस नीचे जाने पे बढ़ता है, यहाँ कोई इरेगुलरिटी नहीं, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इरेगुलरिटी है, डाउन द ग्रुप जाने पे घट नहीं रही, क्लोरीन की ज्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये ऑर्डर है, मतलब इरेगुलरिटी कहाँ मिल रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए में तो नहीं है। आयोनिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ेगा, तो इसमें भी नहीं होगा ये। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, तो यहाँ पे भी इरेगुलरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इरेगुलरिटी का मतलब यह है कि अगर नीचे जाने पे बढ़, नीचे जाने पे या बढ़ रही हो या घट रही हो, बीच में ऑर्डर इधर उधर ना आए। जब ऑर्डर इधर उधर हो गया मतलब इरेगुलर हो गया, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही आता है, आपको पता है। चलो इसका बताओ। There are type of oxide formed by the element among this has the least atomic radius, बताओ कौन कौन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम। सबसे छोटा कौन होगा पीरियड में जाने पे, पीरियड में जाने पे क्या होता है भाई, पीरियड में जाने पे क्या होता है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है और नीचे जाने पे बढ़ती है, इधर जाने पे घटती है और नीचे आने पे बढ़ती, तो सबसे छोटा कौन हुआ, बोरान। सबसे छोटा कौन होगा, बोरान। लीस्ट बोला है ना, लीस्ट क्या बोला है, लीस्ट एटॉमिक रेडियस, तो सबसे छोटा तो बोरान है। तो बोरान का ऑक्साइड कैसा होता है, B2O3। बोरान का ऑक्साइड थोड़ी देर पहले बताया नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। बोरान का ऑक्साइड ऐसा ही तो होता है, B2O3, तो कौन सा ऑप्शन है, A2O3, मतलब ए जो है तुम्हारा वो एलिमेंट है। समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। Para first ionization will be value of first four group 15 elements are, choose the correct value for the element that is the main component of apatite.
ये क्या होता है? एपेटाइट फैमिली क्या होती है? पता है आपको? अरे हम तो दो ही फैमिली जानते हैं, क्यों? एक गांधी फैमिली और एक ठाकरे परिवार, हम तो दो ही सुने हैं। ये क्या है? हाँ, एपेटाइट फैमिली किसको बोलते हैं बताओ? हम्म ये फ्लोराइड भी हो सकते हैं क्या? फ्लोराइड में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, और कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, डॉट। फ्लोराइड है तो ऐसा कुछ होगा। फ्लोराइड में अगर ये क्लोराइड रहा तो Cl2 हो गया, अगर ये हाइड्रोक्साइड रहा तो OH हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। इसको हम बोलते हैं एपेटाइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट फोर ग्रुप इसकी बात कर रहा है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। बताओ इसमें जो एपेटाइट फैमिली है इसमें ग्रुप 15 का कौन सा मेंबर है? ग्रुप 15 में कौन सा मेंबर है? इसमें ग्रुप 15 में कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, आर्सेनिक। तो कौन है ग्रुप 15 का मेंबर? उसमें फास्फोरस है। तुमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, देन फास्फोरस की होगी, देन मतलब फर्स्ट हाईएस्ट तो नाइट्रोजन की होगी। देखो ये चारों दिया हुआ है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, इन चारों की यही दी हुई है, तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की होगी। इसमें सबसे बड़ी कौन है? ये तो इसका मतलब ये तो नाइट्रोजन है। जो सेकेंड हाईएस्ट होगी वो फास्फोरस की होगी। सेकेंड हाईएस्ट कौन है? ये तो ये फास्फोरस की, इसका मतलब ये आर्सेनिक की होगी ये, और एंटीमोनी की होगी। समझ गए क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ लिंक किया है, देख रहे हो? अगर तुम्हें एपेटाइट फैमिली नहीं पता है कि उसमें फास्फोरस होता है तो फिर आपका तो मामला ही खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं एपेटाइट, इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोराइट नहीं, फ्लोरो एपेटाइट गलत लिखा हुआ है ना? तो ये आपका फ्लोरो एपेटाइट हो जाएगा, ये क्लोरो एपेटाइट, और ये हाइड्रोक्स। समझ गए? आगे बढ़ाया जाए, बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी बताओ। इसका बताओ, ये तो आसान है भाई। रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, सही बात है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये ऑर्डर तो करेक्ट है, जिसके पास प्रोटॉन कम होगा, इसके पास 8 प्रोटॉन, इसके पास 9, इसके पास 11, इसके पास 12। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा, उसके पास अट्रैक्शन ज्यादा, उसकी साइज छोटी। तो सबसे बड़ा जिसपे नेगेटिव ज्यादा, फिर नेगेटिव कम, फिर जिसपे सीधा चार्ज से ही देख लिया करो, मामला ही खत्म। जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज ज्यादा होगी। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजन, मैग्नीट्यूड की बात है, सही बात है। मैंने कहा ये क्वेश्चन आएगा जहां पे देखना आप गलत करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखा है? ये ध्यान देने वाली बात है। ये मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब साइन नहीं देखना ना, विद नेगेटिव। इसका मतलब दोनों सही, इसका मतलब दोनों सही है। आगे बढ़ जाओ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कितनी खराब! वो सब तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, वो सब तो मास के अकॉर्डिंग अरेंज है ना, एटॉमिक वेट के, ठीक। मेयर, लोथर मेयर, ये लोथर मेयर का कर्व याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोथर मेयर का कर्व आप याद रखो। सबसे टॉप पे किसको रखा था भाई? टॉप पे अल्कली मेटल, ठीक। असेंडिंग कर्व में हैलोजन, डिसेंडिंग कर्व में अल्कलाइन अर्थ मेटल, बॉटम पे ट्रांजिशन मेटल ना। ये आप याद रखो, अदर ये इंपॉर्टेंट है। टॉप पे अल्कली, बॉटम पे ट्रांजिशन, असेंडिंग कर्व में हैलोजन, डिसेंडिंग कर्व में अल्कलाइन अर्थ। लोथर मेयर कर्व किसके बीच है? किसके बीच ड्रा किया गया है? एटॉमिक वेट या मास, और इधर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिपीट क्या कह रहा है? लोथर मेयर ऑब्जर्व अ पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न अपन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, अगली लिखा ना फिजिकल प्रॉपर्टी अगेंस्ट एटॉमिक, ये गड़बड़ करती है फिर। एटॉमिक नंबर नहीं भाई, एटॉमिक वेट होगा।
क्या होगा यहाँ पे? कॉमिक दोनों रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। कहाँ लिखा है बोथ स्टेटमेंट? कहाँ लिखा है? यहाँ पे। समझ गए? तो ओल्ड पीरियाडिक टेबल है सब। एटॉमिक नंबर पे बेस ही नहीं, आगे बढ़ो। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताओ, कौन सा इनकरेक्ट है? एक बार नजर दौड़ाया करो नीचे तक। देखो मुझे क्या कहाँ दिख रहा है गड़बड़, देखो ये। बेरिलियम कह रहा है मैग्नीशियम से ज्यादा है। अरे भाई मैग्नीशियम नीचे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, तो रॉन्ग कौन सा हुआ फिर? यही ना हुआ। ये कौन है? सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। फ्लोरीन। सिलिकॉन यहाँ होता है, फास्फोरस यहाँ होता है, सल्फर यहाँ होता है, क्लोरीन यहाँ होता है। द ग्रुप पे साइज बढ़ती है, इधर जाने पे घटती है। तो ये तो ऑर्डर करेक्ट है। फिर क्या है? मैग्नीशियम है, फिर क्या है? एल्यूमिनियम है, ये नीचे है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का ऊपर थे, नीचे वाले हैं। तो ये तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, और कार्बन तो ऑक्सीजन से बड़ा हो, सेकंड पीरियड में आते हैं, ये थर्ड पीरियड में आते हैं। ऐसा नहीं कि इधर वाले को उठा के इधर मैंने कहा ना लिथियम आयोडीन और एस्टाटीन से भी बड़ा हो। ये एकदम लॉस्ट, ये एकदम इधर लास्ट। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा हुआ सक्सेसिव ionization energies of elements this and this by using the above values predict the group in which the above element is present। ये आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, तुम्हें सिर्फ देखना है कि अचानक से जंप कहाँ है, बिगेस्ट जंप कहाँ है। देखो यहाँ पे देखो, अप्रोक्स 3 टाइम्स इंक्रीज किया, फिर देखो थोड़ी सी इंक्रीज की, यहाँ तो और कम इंक्रीज हुआ, यहाँ देखो कितना भयानक। अप्रोक्स 7 टाइम्स इंक्रीज किया। तो सबसे ज्यादा जंप कहाँ दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों। बिगेस्ट जंप मतलब बिगेस्ट जंप कहाँ दिख रहा है? 3,000 से सीधा 25,000, 3,500 से 25,000। यहाँ उतना जंप नहीं। मतलब है कि वो थर्ड और फोर्थ में ज्यादा जंप है। थर्ड और फोर्थ में सबसे ज्यादा जंप दिखाई दे रहा है। इसमें ज्यादा गैप आ रहा, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, चौथा नहीं दे रहा है, मतलब वो 3 देने के बाद स्टेबल हो गया। तो 3 देने के बाद स्टेबल कौन हो सकता है? कौन सी फैमिली है वो जो 3 देने के बाद स्टेबल हो जाए? मतलब नोबल गैस हो जाए, बोरान, एल्यूमिनियम, यही सब तो है। कौन सा ग्रुप है ये? 13। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ग्रुप 13। अगर यही जंप सीधा आता किसमें? फर्स्ट सेकंड में, मतलब अल्कली में। सेकंड थर्ड में ज्यादा आता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा, तीसरा नहीं दे रहा, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर चौथे पांचवे में आता तो कार्बन फैमिली का होता। समझ गए? आगे बढ़ते। कह रहा है गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बता दे भैया। कौन सी फैमिली है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इस टिन का सबसे कम। टिन का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा कार्बन का होता है। सबसे मैक्स ये, और सबसे मेन ये। अब तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कार्बन का होता है 6, इसका होता है 14, इसका कितना होता है भाई? 32। हाँ, इसका कितना होगा? 50। कितना होगा? इसका कितना होगा? 82। अब ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे मिनिमम पूछा है, देख लो, विद लोवेस्ट मेल्टिंग। सबसे लोवेस्ट कितना है? 50 का। सबसे हाईएस्ट पूछता तो ये होता, अगर हमसे हाईएस्ट पूछता। और ये क्या है आपका? लोवेस्ट। ये आप याद रखें, समझ गए? कहाँ पढ़ा होगा आपने इसको? ई ब्लॉक में पढ़े होगे शायद। हाँ, ई ब्लॉक में बचा ही क्या, बस वो टेबल ही तो बचा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन। सही है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन फिर एक्सेप्शन है।
लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? 10 से। क्यों? क्योंकि ये 6 पीरियड में आता है। 4f इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो पुअर होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है किससे? 10 से। चलो पहला तो सही है। पहला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। सही बात नहीं? नहीं, डाउन द ग्रुप जाने में घटती है, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। सिलिकॉन की ज्यादा होगी। यहाँ क्या लिखा है? एक्सेप्शन तो यहाँ थोड़ी है, नीचे जाने में घट ही नहीं, बस बस यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। लेड ऊपर है, टिन नीचे, समझ गए? कह रहा है जर्मेनियम की ग्रेटर है सिलिकॉन से, नहीं सिलिकॉन की ज्यादा होगी। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। तो डी ऑप्शन। एक्सेप्शन बस नीचे है। हाँ है नीचे। समझ आया? आगे बढ़ते। मतलब क्या समझ में आया? कि पूरे पीरियाडिक ये कार्बन फैमिली में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी टिन की है और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट भी टिन का। अभी तो यार यही तो था। यही था ना भाई। चलो आगे बढ़ते। इसका बता दो। बता दो भाई, फट से दिख रहा है ना। हम्म। Which of the following statements are not true? कह रहा properties of elements are the function of atomic weight। नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर, ये सही। हमसे नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान दे। नॉट ट्रू में क्या होगा? नॉट ट्रू में पहला लिया जाएगा। हमसे ट्रू नहीं पूछा, हमसे नॉट ट्रू पूछा, तो बी तो लिया ही नहीं जाएगा। देखो बी जिसमें वो होगा नहीं, इसमें ए है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में ए है। देखो इसमें ए ई भी है, इसमें ए सी भी है, तो सी चेक करेंगे। सिर्फ क्या चेक करेंगे? सी। सी कहाँ है भाई? Elements having similar outer electronic configuration are arranged in same period। कह रहा है जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो तो ग्रुप में होते हैं भाई। वो कहाँ रखे जाते हैं? वो तो ग्रुप में रखे जाते हैं ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। मतलब सी तो इनकरेक्ट, मतलब ई भी तब इनकरेक्ट होगा। हमें आंसर मिल गया क्या? एग्जाम में करने का तरीका अब चेक कर लेते हैं सब। ए सी ई। हाँ, डी चेक करते हैं। एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। सही बात है। आप जब एन और एल भरते हो क्वांटम नंबर, एन क्या बताता है? उसका पीरियड। और एल से क्या पता चलता है कि वो किस ब्लॉक का है? तो वो रिफ्लेक्ट तो करता है, वो इसकी लोकेशन तो बताता है। क्वांटम नंबर उसकी लोकेशन तो बताता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरे 6s2 जैसे भरते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कोई छठे पीरियड। और जो एल होता है जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो किस ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है। ये तो एकदम करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द दैट एनर्जी इज बीइंग फील्ड। नहीं, कह रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नहीं, अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो सेकेंड पीरियड में क्या आता है? 2s2p। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? कितने ऑर्बिटल? एस का एक और पी का तीन। तो कह रहा है जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। नहीं, एक और चार ही ऑर्बिटल है क्या? सेकंड पीरियड में चार एलिमेंट होते हैं? नहीं, जितने ऑर्बिटल होते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसका मतलब जितने ऑर्बिटल होंगे उसका जस्ट डबल एलिमेंट होगा। हमें पता है इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब है कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? 8। इसका मतलब ये भी क्या है? इनकरेक्ट। इसीलिए ए सी ई आया। समझ गए? इसीलिए ए सी ई आया। ये भी बढ़िया था। आगे बढ़ते। तेरा एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सेम पीरियड में नहीं। ये कभी सेम पीरियड में हो सकते हैं क्या? ये है निकेल, पैलेडियम और ये है इंडियम, ये है ऑस्मियम। समझ गए? इरिडियम है ना। यहाँ आता है कोबाल्ट, यहाँ आता है रोडियम, यहाँ आता है इरिडियम। पता है ना प्लेटिनम कितना होता है? 78। ये कितना होता है? 77। ये तो एक पीरियड की बात है। कौन एक पीरियड का नहीं है भाई? इसका तो 46 होता है ना। उसके बाद कौन आता है?
आयरन आता है, फिर आता है रुदेनियम आता है, फिर कौन आता है, ऑस्मियम आता है। ऑस्मियम कितना होता है, 76। देखो सब एक ही पीरियड, मतलब ये 76 है, इरिडियम 77 है, ये 78 है, ये एक ही पीरियड के थे, और ये 46। इसका मतलब यही है जो, और इसमें बताया ना, इसी में D10 कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, इसी में D10 कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, कह रहा है जो इधर एक्सट्रीम लेफ्ट, ये एक्सट्रीम राइट, कह रहा है ये जो होते हैं लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में तो मेटल होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में तो मेटल होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। यहाँ क्या लिखा हो, एसिडिक लिखा हो, वो तो एक्सट्रीम राइट वाले होते हैं जो नॉन मेटल। Acid is formed during the reaction between water and oxide of a reactive metal element present in extreme right. ऑक्सी एसिड की बात है। हमने पढ़ा है कि जब हम CO2 इसके ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, एक कार्बोनिक एसिड बनाता है। ऑक्सी एसिड बड़े ना कैसे बनता है, यही तो कह रहा है, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ, कह रहा है एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द राइट एक्सट्रीम राइट, जो लेफ्ट साइड। यही सब पढ़े हो ना आप। हाँ, जैसे आप पढ़े हो SO3, SO3 की वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, H2SO4। ऐसे एक इम्पोर्टेंट है कौन वाला, NO2 वाला, क्योंकि जो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखो इधर +6 है ना, तो इधर भी +6 ही होगा, इधर +4 है ना, देखो इधर भी +6 ही। हमें नाइट्रोजन की पता है, दो ऑक्सीजन होती है, एक नाइट्रस और एक नाइट्रिक, लेकिन NO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो दोनों बनता है, नाइट्रस भी और नाइट्रिक भी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है +4 में, यहाँ नाइट्रोजन +3 में होता है, और यहाँ नाइट्रोजन +5, और दोनों का एवरेज निकालेंगे तो +4 आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी तो आपको पता है, जो इधर होगा वही उसकी ऑक्सी एसिड उधर हम बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लेंगे, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू। जैसे बहुत सारे तुम्हें पढ़ाए गए होंगे, 10-12 पढ़ाए गए, वही है। अगला है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, देन सल्फर है। पहला ही करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, बताओ इनकरेक्ट कौन। ये सही है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, इधर है नाइट्रोजन, इधर है बोरान, इधर है एल्यूमिनियम, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, देन कार्बन, इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। इस पे आता है, क्या है, बोरान है, बोरान के नीचे आता है एल्यूमिनियम, इधर आता है मैग्नीशियम, और इधर आता है नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर बोरान की होगी, इधर जाने पे बढ़ती है, तो मैग्नीशियम से ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की, देखो मैग्नीशियम से ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, यही रॉन्ग है, इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा, क्योंकि पीरियड में जाने पे बढ़ेगी। कुछ ब्रोमीन और सल्फर में याद रखेंगे कि ब्रोमीन की ज्यादा होती है सल्फर की, ठीक है, इसको याद रखें, आगे बढ़ो। चलो भाई, क्वेश्चन देखो, फटाफट सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। हम्म। चलो बताओ। बताओ भाई इसका क्या है, क्या लिखा है,
मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस। चलो कौन सी है? बोरान। पीछे भी आ चुका है सब। बोरान में क्या होता है सब? पहले साइज का ऑर्डर बताओ। हेलियम है, फिर इंडियम है, फिर एल्यूमिनियम है, गैलियम छोटा होता है। पीछे आ चुका है इसको अभी। एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये होगा। चलो नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहला थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम। कहाँ है? थैलियम, इंडियम तो डी का है तीसरा। तो डी का तीसरा देखो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एग्जाम में तो खत्म हो गया ना। एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन है डी का तीसरा, बस बात ही खत्म। चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले लिखे। सबसे पहले बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। अभी तो पढ़ चुके, देख लो कौन सा आयोना। ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइज, ये फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरान, थैलियम, गैलियम कहाँ है भाई? या अप्रोक्स बराबर भी दिया हो तो चल जाए। साइज दिया है या? बोरान के बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या है? थैलियम। आयनिक रेडियस +3 के नीचे जाने पे बढ़ेगी। ठीक है, थैलियम, इंडियम, बोरान। हाँ, इसका तो यही हो। बी का पहला होगा। देखो बी का पहला, बी का पहला मतलब +3। मैंने कहा ना कि +3 साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अब आते हैं इधर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर उसने ज्यादा नहीं दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जस्ट बराबर भी हम उसको एज्यूम कर लेंगे। जस्ट बराबर भी हम उसको एज्यूम कर लेंगे, मतलब सी का दूसरा। देखो सी का दूसरा है, समझ गए? अगर ये बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं दी है तो जस्ट बराबर भी आप मान सकते हो, कोई मसला नहीं। साइज भी ठीक। अब आया बचा एक ही मेल्टिंग पॉइंट, एक है सबसे ज्यादा किसकी है? बोरान की, फिर एल्यूमिनियम की, देन गैलियम। तो पता है ना, हल्के से टेम्परेचर में भी ये लिक्विड में चला जाता है, सबको पता है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेल्ट हो जाता है। इसलिए एग्जाम में तुम्हें पहले ही चेक, मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे कम गैलियम का ही। तो ए का चौथा, ए का चौथे से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए का चौथा एक ही ऑप्शन, या डी से सॉल्व कर लो या ए से। मतलब गैलियम तो थोड़े से भी रूम टेम्परेचर पे 29-30 के आसपास कुछ है। सीआरटी में मेंशन, आप उसको देख लो, लेफ्ट साइड पेज पे लिखा हुआ। तो आप गैलियम तो थोड़े से रूम टेम्परेचर ज्यादा पे लिक्विड में चला जाता है। सबसे कम गैलियम होगा, सबसे ज्यादा तो बोरानी का होगा, सबको पता है। फिर एल्यूमिनियम का है, फिर थाइलियम का है, देन इंडियम का है, देन गैलियम का है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बताओ क्या? हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट, पढ़े हो ना? बोरान से जब हम थैलियम में जाते हैं तो हमें पता है थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो 3 ब्लॉक का क्वेश्चन है, पहला तो सही। स्टेबिलिटी, एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, नहीं ये तो रॉन्ग है। हमें पता है कि गैलियम की साइज छोटी हो जाती है एल्यूमिनियम से थोड़ी सी, या जस्ट बराबर। तो छोटी ही मानते हैं। एल्यूमिनियम की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि गैलियम में डी कॉम्प्लेक्शन की वजह से साइज थोड़ी सी घट जाती है, तो एल्यूमिनियम बड़ा होता है। इसलिए पहला करेक्ट, दूसरा रॉन्ग। बी ऑप्शन हमारा मिल गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर निगेटिव, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता? हमको पता है बेरिलियम की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसके पास वो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, वो 2s2, उसके दोनों एस फील्ड है। इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है उसकी? नेगेटिव। नाइट्रोजन भी नहीं लेना चाहता, क्यों? क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है। क्या होता है ये? क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है तो वो भी नहीं लेना चाहता। तो ये दोनों सही है, ए और बी। ए बी ऑप्शन कहाँ है? अच्छा ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। हमें पता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है?
ऑलवेज इंडोथर्मिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो दूसरा जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा हो, इसीलिए जब कोई सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो भी इंडोथर्मिक हो जाता है, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। बाकी ये तो ठीक है, ए बी सी कहाँ है? हाँ, बेरिलियम भी है और मैग्नीशियम भी है, उसको भी आप याद रखें, समझ गए। नाइट्रोजन भी है और नोबल गैसेस भी हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है ना, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो तो के लिए कि पहला इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं लेना चाहता ड्यू टू रिपल्शन की वजह से। आर ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 8 2 10 9 1 10 11 - 1, हाँ सही, पहला सही है। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, फिर सोडियम का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन। न्यूक्लियर चार्ज नहीं सेम होंगे। O2 माइनस हैज लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई, सही बात। क्या पूछा है? करेक्ट, ध्यान देना एग्जाम में, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। तो क्या कह रहा है? ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होगा, शील्डिंग सेम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होने पे शील्डिंग सेम होती है, जेड इफेक्टिव सेम नहीं होता, समझ गए। O2 माइनस आई, हाँ, है स्मॉलर आयोनिक रेडियाई, ये भी सही, क्योंकि साइज सबसे छोटी तो इसी की होगी, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। शील्डिंग सेम होगी चारों की, अगर शील्डिंग पूछते हो तो सेम होती है। देख लो कौन सा करेक्ट है, ए सी डी कहाँ है? ए सी डी, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो आसान है, बता। फर्स्ट आयोनाइजेशन, यहाँ से चालू करना है, यही वाला ऑर्डर देख लो भाई। सबसे लास्ट में कौन है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन कहाँ है? डी, सबसे ज्यादा डी होगा, तो ये तो होगा नहीं। डी के बाद बी है, बी के बाद ए है, तो सी और ई देख लो बस। सी और ई में बेरिलियम और बोरान है, बेरिलियम यहाँ है, बोरान यहाँ है, तो बेरिलियम की बोरान से ज्यादा होती है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि उसका इंकम्प्लीट है। तो सी की ई से ज्यादा होगी, सी की ई से ज्यादा कहाँ है? वो है सी ऑप्शन। ऐसे ही फटा इस वाले ऑप्शन से सॉल्व कर लो, ये तो कितनी बार आ चुका अभी। चलो आगे बढ़ते। ट्रांजिशन मेटल हैविंग थर्ड आयोनाइज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो गया। बताओ, दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें कौन स्टेबल हो रहा है? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, इसमें आर्गन भी है, छोड़ो। दो इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या बचेगा? D5। आयरन +2 में निकालोगे तो D6 है, क्रोमियम +2 में निकालोगे तो D4 है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 2+ निकालोगे तो D3 आएगा। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो गया, ताकि वो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आसानी से। वो कौन है? वो है मैंगनीज। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया? क्योंकि ये बन गया हाफ, समझे। चलो आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक, क्या सही कह रहे हैं? कह रहा है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों पाए जाते हैं पी और नहीं, पी ब्लॉक में तो पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में ओनली मेटल्स। डी ब्लॉक ओनली मेटल्स, एस ब्लॉक ओनली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एफ ब्लॉक पूरा मेटल्स, इसका मतलब पहला राउंड। और पी ब्लॉक में सब मिक्स है ना। चलो, नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स, सही बात है। नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट जाने पे पाए जाते हैं, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोफाई क्या होता है? बढ़ता है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े। चलो ये भी एक क्वेश्चन, ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं, ऐसे पीरियड में जा रहे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। चलो हमारे पास ए बी सी, या डैश भी लगा लो, कोई मसला नहीं। चलो देखते हैं। पीरियड में जाने पे साइज घटती है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है और नीचे आने पे बढ़ती है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? जो सबसे बड़ा कौन होगा? ये इधर जाने पे घटती है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सी होगा। फिर कौन होगा? डी होगा।
फिर कौन होगा, इधर जाने पे घटती है तो ऊपर वाले हैं तो ए होगा, फिर कौन होगा बी। ये ऑर्डर ऑफ साइज। सी डी ए बी पहला करेक्ट। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है भाई? मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, जैसे साइज सेम साइज की तरह, और इधर जाने पे घटता है, सेम ऑर्डर आएगा जी। तो ये भी सही, क्योंकि इधर जाने पे नॉन मेटेलिक बढ़ता है, नीचे आओगे तो मेटेलिक बढ़ेगा, इधर जाने पे घटेगा, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक सी, फिर डी, इधर जाने पे घटेगा, फिर ए, फिर बी। समझिए, यही सेम ऑर्डर होगा, तो दोनों सही। साइज, साइज क्या होगी, सबसे बड़ी साइज का कौन है? अरे वही वही जो यहाँ है ना, एटॉमिक रेडियाई, जो साइज का ऑर्डर होगा वही तो इसका भी ऑर्डर होगा, साइज का भी। ये तो रॉन्ग है ना भाई? अरे भाई जो एटॉमिक रेडियाई है वही तो साइज है। ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। हमें अच्छा एग्जाम में क्या करना है, हमें मिल गया ना। अच्छा एग्जाम में क्या करना है, सब नहीं चेक। एग्जाम में देखो ऑप्शन दिया हुआ है, हमें पता है ए बी सही है, ए बी कहाँ सही है? अच्छा, तो ये तो होगा नहीं, इसमें बी है नहीं, ए बी इसमें है और इसमें है। सीधा डी चेक कर लेने का, सी चेक ही नहीं करने का, क्योंकि देखो ए इसमें था ही नहीं, बी था ही नहीं, सी तो चेक ही नहीं करना, सीधा डी पे जाना एग्जाम, ए बी डी। तो डी चेक करना, ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस बताओ। सबसे बड़ा कौन होगा? इधर जाने पे साइज घटेगी, करेक्ट। सी डी ए बी, हाँ ये तो सही है। इधर जाने पे क्या होगी, साइज घटेगी, सबसे बड़ा सी फिर डी, इधर जाने पे साइज घटेगी तो फिर ए फिर बी, वही सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, डी। इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अरे भाई जैसे सोडियम है और यहाँ मैग्नीशियम, तुम्हें पता है सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा होता है, जैसे तुम प्लस लगाओ, प्लस लगाने पे साइज तो घटती है ना, सबको पता है। साइज क्या होती है, घट जाती है। चलो आगे बढ़ जाए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी, सबसे खराब कौन होगा? आर्गन, क्यों? अरे नहीं, हाँ, क्या बोला गया है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आर्गन की, सबसे खराब इलेक्ट्रॉन गेन। क्लोरीन नहीं है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर सल्फर की, फिर आर्गन की। यही ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन कहाँ है सबसे ज्यादा, सी, फिर ब्रोमीन कहाँ है सबसे ज्यादा, बी, फिर सल्फर कहाँ है, डी, फिर ए, सी बी डी ए। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही है, तो ये रॉन्ग है। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन आएगा जहां आप गलत कर जाओगे, वो यही क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, अब मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे है। मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ गया भाई? कहाँ गया, कहाँ गया? कौन गेन एंथैल्पी वाला, स्टार्टिंग में था क्या? एकदम स्टार्टिंग में था क्या? हम्म, कहाँ गया है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ गया, कहाँ गया? हम्म, अरे अभी तो था ना इतना सारा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? हम्म, हाँ ये देखो इस क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपको साइन नहीं कंसिडर करना है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। अब आते हैं क्वेश्चन, या मैग्नीट्यूड लिखा रहता या लिखा रहता विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन का मतलब ही यही है कि आपको साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखना
चलो अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारा है। मैंने कहा था ना फर्स्ट अगर एग्जाम में आए तो बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे, देख अगर आ गया तो उनको लगेगा कि यही सही। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन है, बस कुछ लिखा ही नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो तुम ऑर्डर, ये जो ऑर्डर लिखा गया है, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये जो ऑर्डर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो जस्ट ऑर्डर रिवर्स हो जाए, मतलब उल्टा होगा इसका। मतलब ए सबसे पहले, फिर डी, फिर बी, फिर सी, समझ गए? ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई? ए डी बी सी का है। देख रहे हो कितना बढ़िया है, तो इसको आप याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में, नहीं तो 4 नंबर चला जाएगा, 4 नहीं 5 जाएगा। Even below are two statements. Fluorine has most negative electron gain effect. बताओ सही है? In its group तो खराब है। हमें पता है क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की थोड़ी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है ना, मोस्ट निगेटिव। ऑक्सीजन हैज लीस्ट निगेटिव इन इट्स ग्रुप, सही बात है, थोड़ी देर पहले आया था कि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे कम होता है, सल्फर से घटते घटते सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आता है। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, तो सी ऑप्शन आ गया। आगे बढ़े, 2-3 क्वेश्चन और है, फिर खत्म है। एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसमें किसकी होगी? सबको पता है, ये दोनों सेकंड पीरियड के, तो थर्ड पीरियड के, और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है ना। और हाईएस्ट पूछा है तो वही ये बड़े। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीज। ग्रेजुअली का मतलब क्या है कि अगर हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड में जाएंगे तो वो घटती हुई जा रही कॉन्टिन्यूसली, कैसे ही? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है 2.5, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में बराबर है, लेड की थोड़ी सी ज्यादा है, ये शायद 1.8 के आसपास होती है, और ये 1.9 होती है। देखो कहाँ बराबर, कहाँ ग्रेजुअली घट रही, पहले घटी फिर कांस्टेंट हो गई फिर थोड़ी सी बढ़ी, ग्रेजुअल थोड़ी है, ये तो इरेगुलर। इसका मतलब है पहला तो रॉन्ग। ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटल्स, मेटल एज वेल एज, सही बात, कुछ तो पाया जाता है। नॉन मेटल, मेटलाइट, मेटल, ये मेटलाइट ना, जर्मेनियम क्या मेटलाइट, ये नॉन मेटल, सब तो है। दूसरा कह रहे, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद रखो इसकी, बोरान और कार्बन फैमिली की, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, नहीं भाई, पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी ना जनरली, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के आगे पीछे, लेकिन जनरली तो बढ़ती है। तो मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है पीरियड में, ये तो रॉन्ग हो। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, जब पीरियड में जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। आगे बढ़िए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। डेट आ गई आपकी नीटी, 21 को है आपका एग्जाम, ठीक है, आपको एक चांस और मिल गया भाई, लेकिन अच्छी बात थी। पेपर नहीं लीक, पेपर लीक कराए जा रहे हो नहीं रहे, समझ गए? खेल को समझो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना है, बोलते रहे बोलते रहे।